क्लास आज हमारी लैब होगी क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन और वेटेड ओवरले टूल के ऊपर। बेसिकली जीआईएस के अंदर हम मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस को भी परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टी क्राइटेरिया से मतलब है कि हमारे पास डिफरेंट इनपुट लेयर हो, डिफरेंट इंडिकेटर मैप यूनिट्स हो या डिफरेंट डाटा हो, उन सब में से हमारे पास जो सबका कलेक्टिव एनालिसिस किया जाए और मोस्ट सूटेबल जोन्स को हाईलाइट किया जाए। एक एग्जांपल आपको मैं छोटी सी देता हूँ कि हमारे पास हमने एक एनालिसिस करना है कि हमने माइनिंग की एक्सप्लोरेशन करनी है। एक माइन है, कोई मिनरल है, उसको हमने एक्सप्लोर करना है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास हम डाटा को एक्वायर करेंगे। डाटा सैटेलाइट से भी एक्वायर किया जाता है, डाटा को फील्ड सर्वे के थ्रू मैप करके जीआईएस में डिजिटाइज भी किया जाता है। तो उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, जिस तरह आप माइनिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास वहाँ पे कोई रोड नेटवर्क ना हो, तो आपके पास रोड नेटवर्क का डाटा हो। उसके अलावा आपने वहाँ की स्लोप भी देखनी है, एलिवेशन भी देखनी है कि वो आपका ये ना हो कि ऐसी जगह पे हो जहाँ जहाँ पे आप असेस ही ना कर पाए। उसके अलावा वहाँ पे आपके पास जो ओर है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है उसका भी डाटा हो। तो आपको फिर इस तरह इन सारी डाटा को एक जगह पे ला के हम एनालिसिस करते हैं। तो हम हमें वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जीआईएस डिसाइड करके दे देता है कि ये जोन्स मोस्ट सूटेबल हैं, ये एवरेज सूटेबल हैं और ये मिनिमम सूटेबल है। तो आज की लैब भी हमारी बेसिकली इसी पे ही है। एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे। तो हम करेंगे लैंडस्लाइड के ऊपर। आपको मैं चार इंडिकेटर मैप यूनिट से मतलब वो फैक्टर्स, वो लेयर जो कंट्रीब्यूट करते हैं लैंडस्लाइडिंग में। अगर आपके पास आपने वैसे कोई प्रोजेक्ट अपना करना हो तो आपको उससे रिलेटेड डाटा चाहिए होगा। जिस तरह एग्जांपल आपको मैंने माइनिंग की दी थी, एक एग्जांपल आपको मैं सोलर पावर प्लांट की दे देता हूँ कि आपने सोलर पावर प्लांट लगाने हैं। अब आपको कौन सी मोस्ट सूटेबल जोन्स होंगे जहाँ पे आप लगाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास रोड नेटवर्क का डाटा हो कि यहाँ पे रोड असेस होती है कि नहीं। उसके अलावा आपने वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज़ का भी डाटा चाहिए कि ये ना हो कि आप देखें कि वो जो है वो रेड जोन में कोई इस तरह की कोई मिलिट्री बेस या कोई इस तरह की वहाँ पे कोई जगह तो नहीं जहाँ पे हम अपना बनाने लगे हैं। तो उन जोन्स को फिर हम निगलेक्ट कर देते हैं अपने एनालिसिस में कि ये जगह ना आए। उसके बाद सोलर रेडिएशन का डाटा चाहिए होता है। सोलर रेडिएशन किस जगह पे ज़्यादा है वही जगह मोस्ट सूटेबल होगी। एलिवेशन का चाहिए होगा, ये ना हो कि आप हाईली एलिवेटेड जगह को सिलेक्ट कर लें। तो बेसिकली ये मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस होता है कि हम डिफरेंट लेयर्स, इनपुट लेयर्स को इकट्ठे करते हैं और उनको फिर रैंकिंग देते हैं। सारा ये बेस लैब जो है ना, इसमें हमने क्लासिफिकेशन और रिक्लासिफिकेशन करनी है। थोड़ी सी ना ये लैब जो है आपको शायद स्टार्ट में अंडरस्टैंड करने में थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन जैसे ही हम इसको आगे प्रोग्रेस करेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हमने किया क्या है। तो चलें लैब को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आप कोशिश करें इसको अर्ली अंडरस्टैंड करने की, नहीं तो ये आपको जब हम इसकी रिक्लासिफिकेशन वाली स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने बेसिकली जो पीछे किया है वो सारा क्या था। इसके लिए आपको देखें डाटा को प्रोसेस भी करना होता है। जब भी आपको एक डाटा दिया जाता है, वो डाटा जो होता है वो हमेशा रॉ फॉर्म में होता है। आपने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना होता है। जिस तरह अगर वो आपके स्टडी एरिया का डाटा ना हो, क्या पता आपको पूरे एक रीजनल लेवल का हो, पूरे कॉन्टिनेंटल लेवल का डाटा हो, तो उसमें से आप अपनी सिटी का, अपने कंट्री का डाटा को अलग कर लेते हैं। आप उसमें से यहाँ आपको डाटा सिंपल दिया जाता है, आपने उसके गिर्द कुछ जोन्स डिफाइन करने हो तो आप उसके गिर्द बफर्स वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डाटा को थोड़ा सा प्रोसेस करना होता है और डाटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तो उस लास्ट स्टेज पे जाके हम उसका रास्टर डाटा एक्वायर करते हैं, मतलब रास्टर फॉर्म में उसको हम लेकर आते हैं। और रास्टर से आगे फिर हम उसकी रीक्लासिफिकेशन करते हैं और रीक्लासिफिकेशन के बाद एक टूल होगा वेटेड ओवरले, वो हम यूज़ करेंगे। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की लैब में सिर्फ और सिर्फ हम 4 इंडिकेटर मैप यूनिट्स लेंगे। जितने ज़्यादा यूनिट्स आप लेंगे उतना अच्छा एनालिसिस होता है। ये जस्ट आपको प्रैक्टिस कराने के लिए भी है कि इसलिए आपको सिर्फ चार चार के लिए, वरना आप जितने ज़्यादा ले तो बेहतर है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहले हम डाटा को इंसर्ट करते हैं। डाटा आपने उसी लोकेशन में जाना है जहाँ पे आपने लोकेशन डाटा सेव किया होगा। लैब लैब 9 डाटा। सबसे पहले हम करेंगे फॉल्ट का, ये फॉल्ट का शेप फाइल ऐड होगी। इसके बाद हम ऐड करेंगे
जियोलॉजी को, जियोलॉजी की भी ऐड होगी। इसके बाद हम ऐड करेंगे सेismic की, फीचर टू सेismic शेप, आई थिंक यही वाली है। चेक मैं कर लेता हूँ इसको मजीद कन्फर्म। हाँ जी यही है। चलें अब तीसरी लेयर ऐड कर चौथी लेयर ऐड करते हैं, वो है एलिवेशन की। यस, इसको आपने यस ही कर देना होता है, जब भी अगर आपके पास कभी आए आप इसको यस कर दें। एलिवेशन। अच्छा क्लास, अब इस तरफ तवज्जो करें, ये टेबल ऑफ कंटेंट में शायद ये आपको पहले भी मैंने गाइड किया था। कभी आपके पास इस तरह का हो रहा ना ऑप्शन जिसमें आपको ये बेसिकली लोकेशन भी बता रहे होते हैं, तो ये आपका ड्रैग नहीं होता ऊपर नीचे, उसके लिए ये ऑप्शन होता है साथ, लिस्ट बाय ड्राइंग ऑर्डर। उस पर क्लिक करें तो आपको ये इस तरह आप ड्रैग कर सकते हैं इसको, और इसको मैं कर लेता हूँ। और उसके अलावा अगर आपने इसकी लोकेशन देखनी हो तो ये आपको लिस्ट बाय सोर्स के हिसाब से भी आ जाता है, लेकिन आप इसको प्रेफर किया करें लिस्ट बाय ड्राइंग ऑर्डर पे, ताकि ड्रैग करना हो, ड्रैग से मतलब मैं इसको ऊपर ले आया हूँ, उसको नीचे ले आया हूँ। जो लेयर यहाँ पे ऊपर होगी ना वो आपको विजिबल होगी सबसे ऊपर, बाकी जो होंगी वो उसके नीचे हाइड हो जाती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उसको व्यू करवाना होता है अपने यूज़र को। चलिए डाटा ऐड हो गया है, अब हमने वन बाय वन हर डाटा को प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम करेंगे फॉल्ट के डाटा को प्रोसेस। अब देखिए फॉल्ट का मकसद ऐड करने का ये है कि फॉल्ट के अलॉन्ग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हो रही होती है मूवमेंट की वजह से। अब उसके एक ख़ास जोन के अंदर हमारे पास ज़्यादा चांस पॉसिबिलिटी होती है लैंडस्लाइडिंग के, लेकिन उसके उससे बाहर चले जाए जोन से तो वो मिनिमम हो जाते हैं। तो इसलिए हमने ना फॉल्ट के अलॉन्ग ना एक आई थिंक 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के करीब ना एक बफर जोन बनाना पड़ेगा, जो हमें हाईलाइट करेगा कि ये जो एरिया ये हमारा जो है वो ज़्यादा डेंजरस है लैंडस्लाइडिंग के लिए। आपको थोड़ा सा मैं एक और यहाँ पे ऐड कर दूँ डाटा, ये वाटरशेड पॉलीगॉन बेसिकली हमारा स्टडी एरिया, ये आपको मैंने जियोलॉजी के लिए दिया था, अब इससे रिलेटेड मैंने आपको बाकी डाटा भी प्रोवाइड कर दिया है। अब हमने ये देखे, माउस की तरफ गौर करें, कर्सर की तरफ, ये एक फॉल्ट गुजर रहा है और एक ये गुजर रहा है, इसके गिर्द हमने एक बफर जोन बनाना है। उसके लिए आपको मैं यहाँ से इधर जियो प्रोसेसिंग में बफर आ जाता है, नहीं तो आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं इसको, ये रहा बफर। अब इसमें क्लास दो किस्म के बफर होते हैं, एक होता है मल्टी रिंग बफर और एक सिंगल बफर होता है। मल्टी रिंग बफर में हम मल्टीपल बफर्स ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक बफर पहले ड्रॉ होगा 100 मीटर का, फिर अगला 200 मीटर का, डिपेंड करता है कि आपने क्या वैल्यू असाइन की है। हम इसके अंदर सिंगल बफर ही यूज़ करेंगे। तो बफर पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये फॉल्ट की लेयर। अब जब थोड़ा इसको पहले एक दफ़ा प्रोसेस हो रहने दें, फिर इसको बाद में हम करेंगे। फिर अगेन क्लास बता रहा हूँ, जब इस स्टेज पे अगर आपका कभी इस तरह सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए, कभी भी इसके साथ प्ले ना किया करें, क्योंकि ये आपका पूरा जो सॉफ्टवेयर है ये करप्ट होकर बंद हो जाता है, तो आपका जितना भी काम आपने किया होगा वो वेस्ट हो जाता है। 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, इसको छोड़ दिया करें। चले फॉल्ट ऐड हो गया। अब ये कह रहा है आउटपुट फीचर क्लास, मतलब जहाँ पे इसको सेव करना है हमने। मैं इसके लिए ये बना लेता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप लैब 9, यहाँ में ये फोल्डर का ऑप्शन होता है, यहाँ में मैं इसका नाम देता हूँ प्रोसेस्ड डाटा, मतलब जो डाटा मैंने प्रोसेस्ड कर दिया उसके नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया। इसके अंदर मैं नाम रख देता हूँ फॉल्ट के अंदर जाके मैं एक बना देता हूँ बफर। देखिए इस तरह ज़्यादा बेहतर होता है कि आप फोल्डर के अंदर फोल्डर बना के उसमें डाटा सेव करते रहें, आपका काम नीट और आपको कन्फ्यूजन नहीं होती बाद में। नेम देते हुए वही प्रोटोकॉल का ख्याल रखना है कि नॉट ग्रेटर देन 12 अल्फ़ाबेट्स और स्पेस ना हो। सेव। चलें ये आउटपुट तो साइन हो गया। अब हमने बफर कितने मीटर का बनाना है, कितने किलोमीटर का ड्रॉ करना है, वो यहाँ पे हमने लिखना है। ये सारा जो होता है ना ये एक्सपर्ट ओपिनियन पर डिपेंड करता है। जिसने लैंडस्लाइड की स्टडी फील्ड में की होगी उसको आइडिया होगा कि फॉल्ट से कितनी दूर हम जाएं तो उसका इफेक्ट होता है, और इफेक्ट होगा तो डायरी बात है उस जगह पे लैंडस्लाइडिंग के चांस ज़्यादा होते हैं।
तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन जो फील्ड में होती है वो हम जीआईएस में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जस्ट चले आपको एक प्रैक्टिस कराने के लिए मैं 5 ले लेता हूँ। 5, अब वो पूछ रहे अगर यूनिट कौन सा 5 के है, तो यहाँ से हम 5 किलोमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये नीचे आए तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना डिज़ोल्व ऑल। डिज़ोल्व का मकसद ये है ना कि वो एक ही फ्लो में आपको वो एक जोन मिलेगा, नहीं तो उसमें गैप आ जाता है। वो गैप नहीं आएगा, एक ही फ्लो में चलेगा सारा। तो इसको ओके कर देते हैं। अब बफर ड्रॉने लगा इसके। और क्लास इसका इस एनालिसिस में एक और चीज़ का भी ख्याल करना होता है कि जब जो आपने डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह मैंने ये फॉल्ट, वाटरशेड, साइज्मिक और जियोलॉजी ये लिए, तो जितना भी डाटा लिया है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरले कर रहा हो। ओवरले नहीं करेगा तो आपको ना ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आते और ख़राब भी जनरेट होते हैं। उसका भी एक हल होता है कि वो बेसिकली हम जब डिक्लासिफाइड कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यूज़ को फिर हम चेंज कर देते हैं। वो मैं उस स्टेज पे जाके आपको बता दूंगा। तो ये देखें, ये इसको पहले मैं फॉल्ट वाली लेयर को अनचेक कर देता हूँ। अब ये हमारे पास बफर आ गए। ये देखिए उसके गिर्द उसने एक जोन बना दिया। मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए इसके इस गिर्द भी 5 किलोमीटर, इस गिर्द इधर भी 5 किलोमीटर और यहाँ भी 5 किलोमीटर। ठीक है। अब तो चले ये अब एक पहला स्टेप तो हो गया कि हमारे इसके गिर्द फॉल्ट बना बफर ड्रॉ कर लिए। अब जो नेक्स्ट इसमें हमने स्टेप करना है वो है कि हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन किस किस का? ये जो पीछे वाटरशेड की शेप फाइल है और ये जो बफर वाली शेप फाइल है, जो बफर हमने ड्रॉ की है। फॉल्ट को अब जरूरत नहीं, हम इसको नीचे ले आते हैं। बफर और साथ वाटरशेड, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। यूनियन क्यों लेंगे ये मैं जब आपको बाद में बताऊंगा, जब इसके रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। यूनियन, इसको यूनियन एनालिसिस में अपना जाना है। यूनियन एनालिसिस सेलेक्ट किया इसको। अब हो गया, सॉरी माउस का इशू था। चले यूनियन में हम जस्ट ऐड करते हैं सबसे पहले बफर और सेकंड ये वाटरशेड। आउटपुट यहाँ से हम इसको साइड करेंगे तो बैक चले जाते हैं। उसी फॉल्ट के अंदर ये हमने एक यूनियन का फोल्डर बनाया और यहाँ पे हम दे देंगे इसको यूनियन के नाम से और सेव एंड ओके। अब ये यूनियन हो जाएगा। ठीक, देख यूनियन हो गया। अब इस बफर को भी हमें हमारे से काम नहीं, तो हम इसको नीचे ले आते हैं। वाटरशेड को भी नीचे ले आते हैं। अब देखें क्लास, एक चीज़ का आपने नोटिस करना है कि ये काफ़ी एरिया जो है ना, ये इधर गौर करें, ये ना हमारे वाटरशेड से बाहर आ रहा है। ये हिस्सा भी वाटरशेड से बाहर आ रहा है, ये हिस्सा भी वाटरशेड से बाहर आ रहा है। आपको मैंने एक बात बोली थी कि हमारा डाटा ओवरले कर रहा हो। मतलब अभी देखिए ये जियोलॉजी का डाटा है हमारे पास, ये एलिवेशन का डाटा है। ये ऊपर डाल दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए अब ये और ये ओवरले नहीं कर रहे, तो इसका ये हल है कि ये हमें हमें इस जोन की ज़रूरत भी नहीं है। हमारा सारा का सारा एनालिसिस इस बाउंड्री के अंदर है। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया की ज़रूरत ही नहीं। तो हम इसको क्लिप कर लेंगे। क्लिप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास नीचे वेक्टर डाटा है। तो वेक्टर डाटा को हम मतलब अलग करने के जो टूल यूज़ करते हैं वो होता है क्लिप का। अगर रास्टर डाटा होता है तो फिर हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। तो अभी मैं जाता हूँ इसके क्लिप करने के लिए, क्लिप टूल को सिलेक्ट करता हूँ, CLIP क्लिप एनालिसिस। सबसे पहले मैं डालूँगा ये यूनियन, उसके बाद यहाँ से शेप डालेंगे वाटरशेड, यहाँ से आउटपुट पार देंगे। तो इसको मैं दे देता हूँ क्लिप यूनियन दोनों के नाम से। तो इसको हम डाटा को दे देते हैं फॉल्ट
CLP क्लिप। नाम देखिए बड़े बड़े आपने सोच के रखना है, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि आपने नेम कौन सा रखा था। इसको हम ओके कर देते हैं। अब इस यूनियन वाले की भी जरूरत नहीं। अब देखें ये हमारे पास आ गया है, ये जोन्स आ गए हमारे पास। को कितने जोन बने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। दोबारा आपको दिखाता हूँ जूम करके। एक ये जोन, 1 2 3 4 और 5। अब लास्ट स्टेज जो डाटा को प्रोसेस करने की है वो है फीचर टू रास्टर। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो हमें डाटा चाहिए होता है वेटेड ओवरले के लिए या किसी भी किस्म के ओवरले एनालिसिस के लिए, वो रास्टर डाटा होना चाहिए, क्योंकि रास्टर डाटा की ही रिक्लासिफिकेशन होती है। तो जो डाटा हमने सैटेलाइट से एक्वायर्ड किया होता है, एलिवेशन का, स्लोप का, कर्वेचर का, एस्पेक्ट का, वो तो हम बेसिकली हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो तो ऑलरेडी रास्टर में होता है, उसको हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो डाटा हम फील्ड से एक्वायर करते हैं, फील्ड से हमने देखा उसको डिजिटाइज किया है GIS के अंदर, वो डिजिटाइज किया हुआ डाटा तो वेक्टर डाटा होता है, तो फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं फीचर टू रास्टर। एक टूल होता है, उससे वो हमें कन्वर्ट कर देता है इसको फीचर टू रास्टर। ये देख लीजिएगा इसके स्पेलिंग और से, फीचर टू रास्टर, फीचर टू रास्टर कन्वर्जन टूल, ये आ गया। इसमें हम डालेंगे ये फॉल्ट क्लिप, यहाँ से आउटपुट लोकेशन देंगे, इसको हम यहाँ से देते हैं फॉल्ट रास्टर। तो यहाँ भी इसको नाम दे देता हूँ फॉल्ट रास्टर। थोड़ा देखेंगे बिल्कुल ना कंजेस्टेड करके नेम लिखा है ताकि अल्फ़ाबेट ज़्यादा ना हो, तो इसी तरह से आपने करके नेम देना होता है इसको। सेव, ओके। अब ये देखिए क्लास हमारे पास ना उसने जो बेसिकली ना 2 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। एक ये ग्रीन जिसको -1 उसने वैल्यू दी है, और एक ये ब्लू जिसको उसने 0 वैल्यू दी है। अब देखें हमें ये हमारे पास डाटा जो आ गया ना, जब हम इसको आगे रैंकिंग देंगे ना, रैंकिंग रास्टर जब हम रिक्लासीफाई करते हैं उसका, उसमें ये होता है कि हम ना इसके पिक्सेल्स को वेटेज देते हैं। पिक्सल को आपने ये थ्योरी में पढ़ा होगा कि रास्टर डाटा जो होता है वो पिक्सेल्स की से बना होता है। पिक्सल जो साइज है वो उसका रेजोल्यूशन होता है। तो बेसिकली उस पिक्सल का एक अपना डिजिटल नंबर भी होता है जो जिसके ऊपर ये सारा एनालिसिस बेस करता है। अब वो उस डिजिटल नंबर के अंदर उसको पता, सॉफ्टवेयर को पता होगा कि अगर ये नंबर है, इस पॉइंट की ये एलिवेशन है, इस पॉइंट की ये एलिवेशन है, या इस पॉइंट पे ये इंडिकेट करता है, इस पॉइंट पे ये इंडिकेट करता है, तो वो जब हम रिक्लासीफाई करते हैं तो वो उस बेसिस पे उसकी क्लासेस बना देता है। अब ये हमारे 2 जोन्स बन गए हैं। अगर हमने यूनियन ना लिया होता ना तो ये जोन्स ना इस तरह बनते, तो यूनियन इस वजह से हमने लिया था इसका। तो चले हमारा एक डाटा जो है ना वो प्रोसेस हो गया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना डाटा इकट्ठा हो गया है, तो इसको ना खुद ही रिमूव कर देते हैं। हमारा जो काम होगा ना वो इस फॉल्ट से होगा। तो मैं यूनियन वाली को लेयर को भी रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद ये फॉल्ट को रहने देते हैं, फॉल्ट क्लिप को रिमूव कर देते हैं, बफर को भी रिमूव कर देते हैं। तो आई थिंक यही अब हमारे पास ठीक है। चलिए फॉल्ट का डाटा जो है ना वो हमारे पास रेडी है। अब इसके ऊपर हमने रिक्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले हम दूसरे डाटा को प्रोसेस कर लें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एलिवेशन पे। एक चीज़ आपने गौर करनी है, एलिवेशन डाटा ऑलरेडी रास्टर में है, इसके ऊपर कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट हमारे पास क्लासीफाई या रिक्लासिफिकेशन में जाएगा हमारे पास। तो ये हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया मैं फिर भी दे देता हूँ बेसिकली क्लासिफिकेशन और रिक्लासिफिकेशन का इस स्टेज पे जाके। ये देख रहे हैं लो वैल्यू 1157 और हाई वैल्यू 7990। बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है एलिवेशन को इन मीटर्स। मतलब इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं जो डार्क कलर है ये ब्लैक, ये है 1157 के एलिवेशन पे, और जो ये वाइट है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हाईली एलिवेटेड है। अब अपने गौर करें, ये रिवर का बिल्कुल एंड पॉइंट है,
ये रिवर है, तो रिवर हमेशा लो लाइन एरिया पे ही होगा ना, क्योंकि वहाँ माउंट सारा पानी नीचे आएगा वहाँ से, और ये इर्द गिर्द उसके माउंटेन्स हैं। तो देखें ये हाईली एलिवेटेड शो हो रहे हैं, और ये ब्लैक कलर में हमें शो कर रहा है कि ये लो लो एलिवेशन पे है। अब इसकी ना हम अगर क्लासीफाइड करते हैं इसको, उसके लिए होता है, ये क्लासिफिकेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर आप इसकी क्लासेस बना के इसको देखना चाहते हैं। हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, और ये हमारे पास होता है क्लासिफाइड, सिंबोलॉजी के अंदर क्लासिफाइड, सिंबोलॉजी क्लासिफाइड, इसको आपने यस कर देना है। ये सम टाइम आपका नहीं भी शो हो रहा होगा, अगर इनकेस हो रहा है तो आप यस कर दें। अब ये देखें यहाँ पे ना ये क्लासेस का ऑप्शन दे रहा है, आपने इसको 4 क्लासेस में करना है, आपने इसको 8 क्लासेस में करना है, जितनी मर्जी क्लासेस बनाना चाहे। 5 क्लासेस का मतलब ये कि देखें उसने एक क्लास बना दिया है 1154 से 3014 मीटर तक। इसी तरह उसने आगे भी 3014 मतलब यहाँ से शुरू की और एक आगे क्लास बना दी है। तो इस तरह करके उसने 5 क्लासेस में ना इसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया है। आप चाहें तो इसकी मैनुअल क्लासेस भी बना सकते हैं, उसके लिए क्लासीफाई का अंदर ऑप्शन है, इस पे जाएं तो ये आपके पास क्लासेस आ रही हैं, आप यहाँ पे खुद भी कर सकते हैं। अब पहली जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 1154 है, और मैक्सिमम है 8084। मैं इसको दे देता हूँ 2000, इसको मैं दे देता हूँ 3000, इसको मैं देता हूँ 4000, और इसको 5000, और जो लास्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली मीन्स 5000 टू 8028 मीटर जो भी है, ओके कर देते हैं। और ये कलर रैंप होता है, अभी तो ब्लैक एंड वाइट है ना, आपने कलर चेंज करना हो तो अपनी मर्जी का आप कर सकते हैं। आप इस वाले डाटा को कट ले लें बेशक, और इसको ओके कर दें। अब ये देखें क्लास, यहाँ पे और करें, एलिवेशन की 5 क्लासेस बन गई हैं, 1 2 3 4, ये मैन्युअली जो मैंने खुद बनाई थी ये वो क्लासेस है। अब रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी एलिवेशन है 1154 से 2000 मीटर तक है, वो सिर्फ इतने एरिया में है। जो ये ब्राउन कलर है ये शो कर रहा है कि हमारी एलिवेशन इस जगह पे इतनी है। ये वाइट कलर शो कर रहा है कि 3000 टू 4000, और ये सबसे ज़्यादा हाईली एलिवेटेड एरियाज हैं। तो मींस क्लासिफिकेशन का ये मकसद होता है कि हम इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से क्लासेस बना के असाइन करें। चलें क्लासेस अभी इस स्टेज पे नहीं जाते, जब हम रीक्लासिफिकेशन वाले टूल यूज़ करेंगे तब आपको मैं इसको मज़ीद बेहतर बताऊंगा। तो पॉइंट ये है कि चलें दोबारा आप दोबारा पीछे आ जाएं फॉल्ट वाले डाटा पे, कि हमने ये फॉल्ट का डाटा प्रिपेयर कर लिया है। अब हमारी बारी थी एलिवेशन की। मैंने आपको बताया था कि एलिवेशन को कुछ भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी रास्टर डाटा में है, जस्ट इसकी रीक्लासिफिकेशन होगी। तो चलें ये भी हमारा डाटा प्रोसेस्ड है। फॉल्ट को नीचे ले आता हूँ, और उसके बाद हम करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, ये वाटर शेड जो है ना ये जस्ट मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि उसका यूनियन लेना था इस फॉल्ट के साथ। तो अब हम चलते हैं जियोलॉजी के ऊपर। अब ये जियोलॉजी का जो है ये डाटा मेरे पास ये पड़ा हुआ है, डिजिटाइज होया हुआ, ठीक है। जो बेसिकली हमने उसके अंदर बफर बफर तक हमने ड्रॉ किए थे, तो हमारा डाटा वहाँ भी तैयार हो गया था। अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने इसका यूनियन लेना है, क्योंकि देखें अगर आप दोबारा गौर करें, जब फॉल्ट वाले डाटा में हमने प्रिपेयर किया था सबसे पहले हमने उसके बफर ड्रॉ किए थे। बफर ड्रॉ करते ही हमारा डाटा जो था वो प्रिपेयर्ड हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज थी, हमने उसका यूनियन लिया, और यूनियन जब लिया तो उसके गिर्द हमारे एक्स्ट्रा बाउंड्रीज जनरेट हो रही थी बफर की वजह से, वो हमने क्लिप कर ली थी। क्लिप करके फिर फीचर टू रास्टर में गए। अब इसमें हमें बफर की ज़रूरत नहीं है, हमारा डाटा ऑलरेडी वेक्टर में है। सीधा हम सिंपल इसका यूनियन लेंगे, यूनियन के बाद इसको फीचर टू रास्टर में करेंगे। चलें इसका पहले यूनियन ले देते हैं। यूनियन एनालिसिस, यहाँ पे हम डाल देंगे जियोलॉजी, इसको बैक में करते हैं, बैक, यहाँ पे इसको मैं कह देता हूँ जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंदर हम इसको एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम देते हैं यूनियन। यूनियन के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अंदर यूनियन जियो, सेव, ओके।
अब ये यूनियन जियो हमारे पास हो गया। अब अगला स्टेप है हमारा, अब देखें इसके इसके इर्द गिर्द कोई एक्स्ट्रा बाउंड्री नहीं आई। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम एक डाटा पे जो प्रोसेस अप्लाई किया वो दूसरे पे भी करें। मकसद है कि डाटा को प्रोसेस करना, वो किन किन उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होंगे वो डिपेंड, वो आपने खुद उसको सिलेक्ट करना होता है और जज करना होता है। तो इसके एंड हमारा मकसद ये होता है कि एंड पे हमारे पास डाटा रास्टर फॉर्मेट में आए। चले यूनियन हो गया, यूनियन के बाद हम करेंगे इसको फीचर टू रास्टर। फीचर टू रास्टर यूनियन जियो आउटपुट डाटा, इसको हम कर देंगे रास्टर जियो जियो रास्टर। ठीक है, सेव, ओके। ये देखिएगा, एक मिनट, ये यूनियन वाली को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस फॉल्ट को भी अब रिमूव कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर कभी हुई तो इसको दोबारा ऐड कर लेंगे। ये अपनी आसानी के लिए होता है कि कम से कम अपने डाटा यहाँ पर डिस्प्ले किया हो। ये जियोलॉजी एम को भी रिमूव कर देते, बल्कि अभी इसको रहने देते हैं जब तक आपको थोड़ा समझा लूँ। अभी देखिए क्लास, इसमें मल्टीपल जोन्स बन गए हैं। गौर करें, ये जो कलर शो कर रहा है ये बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर जियोलॉजी को शो कर रहा है। ये जो सॉरी ये पर्पल कलर है ये इधर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको कभी गलत अगर कंफ्यूजन हो जाए कि दो कलर सेम है, कैसे हो सकता है कि जज किया जाए इस तरह, ये देखें और ये देखें ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाती है सम टाइम। उसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से उसका कलर चेंज कर दें, तो देखिए ये कलर चेंज हो गया है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो बेसिकली एक रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक और भी आपने इस पर गौर किया होगा, देखे ये जो जगह है, ये आपने अगर जियोलॉजी मैप डिजिटाइज किया हो तो ये और आई थिंक ये बेसिकली ग्लेशियर्स थे। तो उसने ग्लेशियर्स की तीन अलग अलग रीजन्स बना दिए, लेकिन हमारे लिए इन तीनों की इम्पोर्टेंस सेम ही रहेगी। तो चले, जियोलॉजी का मैप भी हमने डिजिट मतलब उसको प्रोसेस कर लिया। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अपनी इजी के लिए होता है। एलिवेशन भी ठीक है, फॉल्ट भी हमारे पास हो गया। लास्ट है डाटा हमारे पास साइज्मिक का, ये दो जोन है हमारे पास साइज्मिक के। तो ये हमारे पास बेसिकली वेक्टर डाटा है हमारे पास। इसका भी सेम वही होगा जो जियोलॉजी के साथ था। इसका हम पहले ले लेंगे यूनियन। ये लैब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से आप में से जो जीआईएस में थीसिस भी करना चाहते हैं उसमें हो सकता है कि आप ये वाली टेक्निक यूज़ करें या इससे रिलेटेड को यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि आप यही मेथड पे जाएं। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जीआईएस के अंदर, वेटेड ओवरले एक मॉडल हो गया, फजी ओवरले हो गया, एएचपी हो गया, और भी बहुत होते हैं। मुझे तो इन तीन के बारे में आइडिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से मॉडल्स हैं। तो इसमें ऐड करते हैं साइज्मिक आउटपुट। यहाँ पे मैं बना देता हूँ साइज्मिक के नाम से। साइज्मिक के अंदर यहाँ पर यूनियन साइज्मिक, सेव, ओके। अब हम जाएंगे फीचर टू रास्टर। फीचर टू रास्टर आ गया। अब वैसे फिर मैं आपको क्लास रिवाइज करवा देता हूँ। पिछली लैब्स में मैंने आपको बताया था कि मैं ये डायरेक्ट यूज़ करता हूँ टूल सर्च में। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना ये इधर होते हैं आर टूल बॉक्स में। आर टूल बॉक्स में लेकिन आपको रिमाइंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस ऑप्शन में कौन सा टूल है। तो ये सर्च बार की काफ़ी एक अच्छा टूल है, काफ़ी हेल्प करता है आपको। तो अगर आपने फिर भी इसकी लोकेशन फाइंड करनी हो टूल बॉक्स में किधर है, तो वो ये नीचे देखें, ये बिल्कुल टूल बॉक्स सिस्टम टूल बॉक्स, ये बिल्कुल इसके नीचे, इस पर क्लिक करें तो आपको ये लोकेशन आ जाती है इधर कैटलॉग के अंदर। तो चलें फीचर टू रास्टर में जाते हैं। यहाँ पे इसको आई थिंक साइज्मिक था मेरे ख्याल से, मैं इसको यूनियन नाम देना चाहिए था मुझे। मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ जी यही है,
देखें रीनेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेम इसको आप एक्यूरेट दें। अब जिस तरह मुझसे गलती होगी तो मैं कंफ्यूज हो गया था इनमें से यूनियन वाला कौन सा है। तो नेम आपने बहुत ख्याल से देने हैं। अब हिंट्स देनी है, ज़्यादा बिगर और लॉन्गर नेम ना हो, अल्फ़ाबेट्स लिमिटेड हो, लेकिन आपको समझ आ जाए कि आपने जो डाटा बनाया वो बेसिकली किस प्रोसेस से होके गुजरा है। फीचर टू रास्टर, यहाँ पे मैंने साइज़मिक को ऐड करता हूँ। आउटपुट लोकेशन, सॉरी यूनियन था, एक मिनट सॉरी, मैं ज़रा दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ डेट ठीक किया है कि नहीं किया। ठीक है, साइज़मिक, साइज़मिक के अंदर बनाता हूँ रास्टर साइज़मिक। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कोई इशू नहीं, आप इतना नाम दे दें इसको साइज़मिक RST, बस ठीक है, इससे नाम हो जाएगा। एक और क्लास में आपको वैसे बता दूं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर देखें जब हम, मैंने आपको टूल बताया फीचर टू रास्टर के अंदर जब हम करते हैं तो बेसिकली वो जब रास्टर में करेंगे तो एक पिक्सल साइज आएगा। अगर आपका बिल्कुल लो रेजोल्यूशन में आउटपुट रिजल्ट आ रहा है ना, तो उसके लिए आपको ये होता है कि आप उसका पिक्सल साइज चेंज भी कर सकते हैं। मतलब पिक्सल साइज चेंज नहीं करते वो हम फीचर टू रास्टर टूल जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट का ऑप्शन है, इसमें एक होगा रास्टर एनालिसिस, यहाँ पे एक होता है सेल साइज। आपने इसको नीचे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से एज स्पेसिफाइड बिलो, और यहाँ पे सिलेक्ट, अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपका 1 से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 0.01001 करके पिक्सल साइज को और स्मॉल करके उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। अब पिक्सल साइज जितना कम होगा वो डाटा उतना हैवी हो जाएगा, उतना ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा, लेकिन वो डाटा बड़ा आपका रिलायबल होगा। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है, अगर आपका डाटा आप किससे सेटिस्फाइड है। नॉर्मली कभी भी इसको मैंने चेंज नहीं किया सम टाइम, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैंने यहाँ से इसको वैल्यू चेंज भी की है, लेकिन फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन जस्ट ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि जब फीचर टू रास्टर टूल में जाएँ तो आपके पास ये नीचे एक ऑप्शन होता है रास्टर एनालिसिस का। आपको ये अपनी लैब में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं इस ऑप्शन को, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो चलें, आपने इसको आउटपुट भी दे दी थी, इनपुट भी, ठीक है, ओके। अब ये मैं साइज़मिक को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें 2 जोन्स बन गए। अब देखें जब ये जोन से मकसद क्या है, एक ये जोन है, एक ये जोन है। अब जब ये मैंने डिजिटाइज किया था तो मुझे पता है कि ये वाला जोन बेसिकली साइज़मिक में लो है इंटेंसिटी का है, मीडियम इंटेंसिटी का है, हाई का है, और या ये वाला जोन किस इंटेंसिटी का है। तो उस इंटेंसिटी के बेस पे हम इसको रैंकिंग असाइन करेंगे अब अगले स्टेप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये 4 लेयर्स आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, वो है री क्लासिफिकेशन का। क्लासिक को चीज़ आपको गौर से देखें, ये देख रहे हैं ये साइड्स पे पिक्सल आपको ओवरले ठीक नहीं कर पा रहे, इससे भी सम टाइम ना एरर जनरेट होता है, लेकिन इतने एरर से ना इतना मसला नहीं बनता। लेकिन अगर आपका पिक्सल साइज बहुत ज़्यादा डिफरेंट कर रहा हो तो फिर एरर आते हैं। अब जब रिज़ल्ट आप मतलब एनालिसिस रन हो जाता है, मैप डिस्प्ले नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि GIS में अंदर ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, तो वो रिज़ल्ट आउटपुट बार जनरेट नहीं कर पाता। चलें अब रीक्लासिफिकेशन वाले टूल पे जाते हैं। अब हम करेंगे इन तीनों लेयर्स की रीक्लासिफिकेशन। ये हमारी नेक्स्ट स्टेज है। पहला स्टेप था सारे के सारे डाटा को रास्टर में कन्वर्ट करना, फिर रास्टर डाटा को अब हम करेंगे रीक्लासीफाई, फिर रीक्लासिफिकेशन के बाद हम करेंगे वेटेड ओवरले टूल। तो इसके लिए हम करेंगे रीक्लासीफाई टूल को सिलेक्ट किया गया, रीक्लासीफाई स्पेशियल एनालिस्ट। इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं फॉल्ट को। तो देखें ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ना ओल्ड वैल्यूज दे दी हमें और न्यू वैल्यूज दे दिए। इसको मैं मिनिमाइज करके आपको थोड़ा सा दिखा दूं। अब ये देखें, पहले तो मैं इसको, अब फॉल्ट, ये जो -1 है ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास लीस्ट मतलब स्यूटेड एरिया है।
लैंडस्लाइड के लिए, क्योंकि ये फॉर बेसिकली हमारे जोन से बाहर जा रहा है। और ये जो ब्लू है या जो ज़ीरो है ये हमारे पास हाईली है। तो हम इसको ना एक रैंकिंग असाइन करेंगे। यहाँ पे रैंकिंग होगी इक्वल स्केल पे। तो जो -1 है हमारे पास, ये हमारे पास है सबसे लीस्ट सूटेबल, इसको मैं दे देता हूँ 1। और जो ज़ीरो है हमारे पास, ये देख रहे गौर करें फिर से, ज़ीरो, ये ब्लू एरिया, ये हमारे पास है हाईली सूटेड एरिया फॉर लैंडस्लाइडिंग, इसको मैं दे देता हूँ 9। अब इसको मैंने 9 क्यों दी है, मतलब 5 क्यों नहीं दिया, 2 क्यों नहीं दिया, 1 क्यों नहीं दिया? बेसिकली इसके अंदर ये होगा कि हम हर लेयर को साइज्मिक, जियोलॉजी, फॉल्ट और एलिवेशन, इसको इसकी हर क्लास को रैंकिंग देंगे। अब देखें इसके अंदर सिर्फ 2 क्लासेस हैं। पहली क्लास है -1 और दूसरी है 0। तो जो फॉल्ट वाला का एरिया है वो बहुत हाईली सूटेबल जोन होता है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती है। तो इस बेसिस पे मैंने इसको 9 दे दी, क्योंकि मेरी जो बाकी लेयर्स होंगी वहां पे मैक्सिमम वैल्यू भी 9 ही होगी। अब अगर मैं इसको लेट सपोज कि मैं इसको 5 देता हूँ और मैं जियोलॉजी वाले लेयर के अंदर जाके कोई ऐसी क्लास है जिसको मैं 9 या 8 वैल्यू देता हूँ, तो जो सॉफ्टवेयर है वो ये सोचेगा, वो ये थिंक करेगा कि जो ये फॉल्ट के अंदर मैंने इसको 5 दी है ये ज़्यादा हाई मतलब सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो अब मोस्ट जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है रैंकिंग है वो 8 बन चुकी है। तो वो 8 के हिसाब से इसको फिर कर यही इसको फिर मतलब मतलब इतना मॉडरेट वैल्यू देगा कि जो 5 है कंपेयर टू 9 वो एक मॉडरेट वैल्यू है मिडल में। तो हमने फिर ये चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि बेसिकली रैंकिंग जो दें वो इक्वल स्केल पे दें। कि हमने एक वैल्यू, एक अगर हमने देख लिया कि हमारी जो मैक्सिमम क्लासेस हैं वो बन रही है 7 या 9 बन रही है, 10 बन, चले 10 बन रही है, तो हमने 1 से 10 के बीच में रैंकिंग को देनी होती है रिलेटिवली। तो अब ये अगर फॉल्ट के लॉन्ग अगर ज़्यादा सूटेबल एरिया नहीं होता, नॉर्मल होता, तो फिर हम इसको रैंकिंग कम देते। तो मैंने इसको 9 दे दी। यहाँ से आउटपुट फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा रीक्लासीफाई। रीक्लासीफाई में इसको दे देता हूँ मैं फॉल्ट। तो इसको फॉल्ट, सॉरी, री, इतना बहुत है नाम इसका। सेव इन्वायरमेंट में जाके अगर अपना इसके चेंज करना हो तो वो भी ऑप्शन है, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और ये देखें क्लास फॉल्ट, इसने एक ये ब्लू कलर के साथ देखें 1 नंबर शो हो रहा है, इसका मतलब है इसकी 1 रैंकिंग है। ग्रीन के साथ शो हो रहा है 9, इसका मतलब है इसकी 9 रैंकिंग है। मतलब इसने 2 जोन्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हम जाते हैं जियोलॉजी के ऊपर। जियोलॉजी के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। इसके लिए चाहूँगा मैं जियोलॉजी रास्टर। अब आपने ना क्लास ये वैल्यूज़ जो है ना ये बेसिकली हर जियोलॉजी की डिफरेंट होती है और इक्वल स्केल पे रखनी है। अब मुझे आइडिया नहीं है कौन सी इसमें कौन सी जियोलॉजी को बेसिकली, मतलब कौन सा जो पॉलीगॉन है वो किस जियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जस्ट एक रैंडम वैल्यूज़ हम असाइन कर देंगे। थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो ही गया, जिस तरह अब ये जो 10 कलर है ये बेसिकली जो ब्लू है या जो 10 वैल्यू है ये ग्लेशियर को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम एज्यूम कर लें, आई थिंक ये 10 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। तो जो 4 है ये ग्लेशियर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ग्लेशियर इतना ज़्यादा हम इसको लैंडस्लाइड के अंदर नहीं कंसीडर करते, तो हम इसको 4 को जो है ये वैल्यू हम दे देंगे आउट ऑफ 9, वो हम दे देंगे 4 या 3 दे देते हैं इसको हम 3। तो उसके बाद ये जो हमारे पास जोन है ये 5, ये भी ग्लेशियर है तो इसको भी सेम रैंकिंग देंगे 3। उसके बाद ये जो हमारे पास ये आई थिंक ये पर पिंक कलर ये 6 को भी हम 3 दे देंगे। अब ये जो हमारे पास ये नीचे ये ग्रीन कलर है 3 वाला,
इसको कहते हैं ये बहुत ज़्यादा, जो ये जियोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड के लिए प्रोन है, यहाँ पे फ्रेजाइल मटेरियल है, लूज मटेरियल है, हाईली फ्रैक्चर्ड है, लैंडस्लाइडिंग के चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसको मोस्ट लाइकली ज़्यादा हम वेटेज देंगे। जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या थी 9, तो मैं इसको 9 दूंगा। अब ये ग्रीन जो है ये 3 कलर है, 3 वैल्यू है सॉरी, तो 3 को मैं दे देता हूँ 9। फिर मैं कहता हूँ ये डार्क ग्रीन है, ये बहुत हाईली कॉम्पैक्टेड रॉक है, इधर कोई लैंडस्लाइड का चांस नहीं। बहुत, अब लैंडस्लाइड तो हर जियोलॉजी में हो सकती है, लेकिन यहाँ बहुत लीस्ट चांस है ना होने के बराबर। मैं इसको 1 वैल्यू दे दूंगा, मैं इसको 2 वैल्यू दे दूंगा, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो ये जो डार्क ग्रीन है इसकी वैल्यू है 7, तो 7 को मैंने दे दी 2 दे देते हैं। तो ये एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। इसी तरह आपने हर जियोलॉजी की वैल्यू देनी है, और आपने इसको एक रैंकिंग साइन करने के बाद इसको यहाँ से जाएंगे सेव आउटपुट लोकेशन में, फॉल्ट के बजाय यहाँ पे हम दे देंगे जियोलॉजी, और जियोलॉजी के अंदर हम इसको दे देंगे जियो रिक्लासिफिकेशन, सेव, ओके। तो वो देखें क्लास उसने वैल्यूज़ आ गई हैं। ये वाली जो है सेम, मतलब जो ग्रीन है ये 1 है इसकी। ये बेसिकली अभी तो जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए ना, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आई है तो वो हम कर रहे हैं। मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी मेरे पास। लेट मी फाइंड एक्सपेरिमेंटल ससेप्टिबिलिटी इमेजेस रेटिंग। ये देखें, ये मैंने एक रिसर्च पेपर से देखी थी सारी वैल्यूज़। तो देखें उन्होंने कार्बोनिफेरियस रॉक को 7 दिया है, और कैम्ब्रियन इग्नियस रॉक को 3 दिए हैं। डिपेंड करते ये एक्सपीरियंस पे है। जीआईएस जो है ये खुद से कुछ नहीं हम डिसाइड कर सकते। जीआईएस का मकसद बनाने इन्वेंट करने का ये कि जो आप फील्ड में आपने एक्सपीरियंस लिया वो आप सॉफ्टवेयर पर डाल के काम जल्दी और एक्यूरेट कर सकें, ये जीआईएस का मकसद है। अब जब आप चीज़ आपको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, उसके बारे में आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं पता, आप जीएस पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब किसी को ये तो नहीं पता था कि ये जियोलॉजी जो है ज़्यादा फ्रेजाइल, ज़्यादा सूटेबल है लैंडस्लाइड के लिए, ये नहीं है। ये फील्ड पे जाके उसने एक्सपीरियंस किया है, तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है ना, तो फील्ड पे मैटर करता है। तो ये उसने इक्वल स्केल बेसिस पे ना वैल्यूज़ दी हैं, तो इस तरह होता है फिर सारा काम। तो चले, जियो भी हो गया, फॉल्ट भी हो गया, अब हम साइज्मिक को दे देते हैं। साइज्मिक के लिए साइज्मिक का डाटा मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ, मेरे पास था यहाँ पे डाटा। में जाता हूँ साइज्मिक, ये देख, ये इस मैप को ना डिजिटाइज करके बेसिकली हमारा जोन यहाँ पे आता है। तो ये 2 जोन है, एक ये वाला और ये ग्रीन वाला। तो इन 2 जोन के बेसिस पे ये हमारा लाई करता है। तो इन 2 जोन्स की क्लासीफाई और रैंकिंग भी होगी। तो यहाँ पे हम जाएंगे रिक्लासिफिकेशन में, साइज्मिक। तो देखिए साइज्मिक के अंदर, एक मिनट में इसको मिनिमाइज करके आपको साइज्मिक के पहले एक शो करवा दूँ। साइज्मिक वेरी साइज्मिक, ये 2 जोन्स हैं, एक 0 और एक 1। आई थिंक 0 वाला जो था वो जोन जो था वो लीस्ट सूटेबल, मतलब दोनों हाईली मतलब टेक्टोनिक एक्टिव एरियाज में आते हैं। लेकिन जो ये 0 वाला है ये थोड़ा कम था, और जो ग्रीन वाला था वो ज़्यादा था, जो साइज्मिक जोन्स है पाकिस्तान के। तो जब हम इसकी रिक्लासिफिकेशन करेंगे तो 0 वाले को हम कम वैल्यू दे देंगे, इसको मैं देता हूँ 5, और इसको मैं दे देता हूँ 9। ज़रूरी नहीं कि आपने इसको 9 ही दे। अगर मैं इसको लेट सपोज मैं देता हूँ 7, अब ये 7 क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस जो मैंने जियोलॉजी के अंदर एक जियोलॉजी को 9 वैल्यू दी थी, वो जियोलॉजी की वैल्यू इस क्लास से ज़्यादा है। मतलब उस जियोलॉजी के को इम्पोर्टेंस लैंडस्लाइड में ज़्यादा मिली है कंपेयर टू दिस जोन इन साइज्मिक सिटी। अब अगर मैं एक और आपको मैंने देखा, पहले मैं बफर के अंदर मैंने 9 वैल्यू दी थी, उसका भी यही मकसद है। मतलब ये हमें बताता है कि वो जोन ज़्यादा सूटेबल है इस जोन से। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपने एक डाटा के अंदर मिनिमम 1 दिए और मैक्सिमम 9 दिए, तो अगले के अंदर भी आपने 1 और 9 के अंदर ही, क्या पता वो जो डाटा है वो उसका कंट्रीब्यूशन इतनी हो ही ना उस चीज़ के अंदर। तो उसके अंदर जो लेयर्स, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन तो होगी, तो उस थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन को फिर हमने उसको रैंकिंग कम ही देते हैं।
तो इस तरह होता है ये अंदर। तो मैं इसको चले 5 देता हूँ, इसको 7 दे देता हूँ। यहाँ से आउटपुट लोकेशन दे कर देंगे, इसको नाम नाम दे देंगे साइज्मिक, जो भी अब स्पेलिंग आ गई साइज्मिक। ठीक है, ओके। ये देख, ये 5 और 7, तो हमारे पास साइज्मिक का डाटा भी आ गया। उस अब लास्ट में हमारे पास कौन सा रह गया है, साइज्मिक जियो फॉल्ट एलिवेशन का। एलिवेशन के डाटा को भी हम करेंगे रिक्लासीफाई। अब एलिवेशन को थोड़ा रिक्लासिफिकेशन करने के लिए ना थोड़ा सा हमें खुद से क्लासेस बनानी पड़ेंगी। ये तो बहुत ज़्यादा क्लासेस आ गई है ना, हमें इतनी क्लासेस चाहिए ही नहीं। तो हम जाएंगे क्लासीफाई में, यहाँ पे हम मैं कहता हूँ मुझे ना 7 क्लासेस चाहिए। ठीक है, 7। तो जो पहली में क्लास है वो मैं कहता हूँ, ये देखें मिनिमम वैल्यू जो है ना वो है 1154। तो आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1154 से शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2000। 2000 मीन्स जो पहली क्लास होगी वो 1154 से 2000 तक है। तीसरी क्लास 3000 तक, चौथी 4000, फिर 5000, फिर 6000, फिर 7000, और फिर 7000 टू 8000। सॉरी, इसको 4000, 2000, 3000, 4000, यहाँ पे 5000, यहाँ पे 6000। तो देखिए मैनुअल क्लासेस आ गई है। अगर ये ऑप्शन भी होता है, यहाँ से आप जो मर्जी सेलेक्ट करना चाहें, इक्वल ब्रेक, मैनुअल। मैनुअल बेहतर होता है कि आप अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्लासेस बनाएं, क्योंकि ये नेचर में बताया जाता है कि रिसर्च की जाती है कि ये एलिवेशन पे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं कंपेयर टू दिस एलिवेशन। तो आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही क्लासेस बनानी पड़ती है। तो ये मैंने क्लासेस बना ली। पहली क्लास है 1154 टू 2000, फिर 2000 टू 3000, 3000 टू 4000 एंड सो ऑन आगे। ओके, तो देखें ये क्लासेस इधर आ गई हैं। अब ये क्लासेस भी इधर बनती आ रही हैं। अब मैं कहता हूँ इस ये जो है ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड के चांसेस नहीं होते एलिवेशन के, इस पे ज़्यादा होते हैं, इस पे भी ज़्यादा होते हैं। इसको मैं 4 दे देता हूँ, इसको मैं इधर 5 दे देता हूँ, इधर इधर सबसे ज़्यादा चांस होते हैं तो इसको मैं 8 देता हूँ। लेकिन इस जगह पे 9, और लास्ट पे ये वाली जो है यहाँ पे स्नो कवर की वजह से थोड़ा सा चांसेस कम भी हो जाते हैं, तो इसको मैं फिर 5 दे देता हूँ। मतलब ऊपर वाली इतनी जगह पे क्या पता उस जगह पे लैंडस्लाइड के चांस पॉसिबिलिटी कम ही होती है स्नो कवर की वजह से, क्योंकि स्लो पर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखें, अब अपने हिसाब से इसको हमने एक रैंकिंग दे दी है। अब इस लैब में करवाने का मकसद ये नहीं है कि आपको इसकी रैंकिंग बताई जाए कि ये रैंकिंग से ये इतना है। ये तो जब आप अपने रिसर्च प्रॉपर करेंगे तो आपको इसके से रिलेटेड पेपर और स्टडीज़ को पढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि बेसिकली हमने हमारे पास अगर डाटा है तो उसको प्रोसेस कैसे करना है। तो चलिए इसको मैंने क्लासेस दे दी हैं। यहाँ से आउटपुट पाथ पे जाते हैं, यहाँ पे हम इसको देते हैं एलिवेशन, नेम देते हैं एली सीकर। देखिए इसका नाम मैंने बिल्कुल हिंट के तौर पे रखा है ताकि लॉन्गर ना हो इतना। सेव, ओके। ये एलिवेशन लेयर को यहाँ से अनचेक कर देते हैं। देखिए टाइम ले रहा है क्योंकि ये बेसिकली थोड़ा सा पिक्सल या स्पेस ज़्यादा है और ज़्यादा ज़्यादा रेजोल्यूशन का डाटा था इसलिए। अभी देखिए उसने क्लासेस बना दिए कि और उसके हिसाब से रैंकिंग साइन कर दी है। अब लास्ट स्टेप है हमारा क्लास, वो है वेटेड ओवरले। वेटेड ओवरले में हम जाते हैं, ये देख लीजिएगा स्पेलिंग, वेटेड ओवरले, वेटेड ओवरले स्पेशल एनालिस्ट। ये वेटेड सम भी होता है कि इसी तरह का टूल है, लेकिन मोस्ट जो कॉमनली यूज होने वाला टूल है वो वेटेड ओवरले ही है। इस टाइप के एनालिसिस को कहते हैं सूटेबिलिटी एनालिसिस। ये मल्टीपल डाटा है, उससे आप सूटेबल जोन्स निकालें अपना। अब यहाँ पे 1 बाय 1 ना हम अपनी रिक्लासिफाइड लेयर्स को ऐड करेंगे।
यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये प्लस का निशान, ऐड रास्टर रो, यहाँ से ऐड होगा। इस पर आप क्लिक करें। इनपुट रास्टर में पहले हम ऐड करता हूँ मैं ये एलिवेशन रीक्लासिफिकेशन वाली लेयर। ओके, अब दूसरी लेयर को फिर वही प्रोसेस ऐड करेंगे, एलिवेशन के बाद साइज्मिक रीक्लासिफिकेशन, फिर तीसरी वाली लेयर जियो रीक्लासिफिकेशन, अब लास्ट वाली फॉल्ट रीक्लासिफिकेशन। अब तो मैंने सिर्फ 4 लेयर्स ऐड की है। बेस्ट यही होता है कि आप 10, 12, 13, इससे भी ज़्यादा ले तो बहुत अच्छा आपका एनालिसिस और बहुत रिजल्ट आता है, और जितना एक्यूरेट डाटा होगा उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। जीआईएस में सिर्फ सारा जो आपकी गेम है, जो सारा एनालिसिस है, वो डाटा पे डिपेंड करता है। डाटा जितना एक्यूरेट है आपके रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। ये बेसिकली पहले तो ये थोड़ी मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, तो डाटा जो हाई रेजोल्यूशन का था वो फ्री नहीं मिलता था या पब्लिक रेंज में था ही नहीं। अब आस्ते आस्ते करके अच्छे रेजोल्यूशन का डाटा फ्री अवेलेबल भी है, और अगर आप परचेज़ करना चाहें डिफरेंट जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए जब एनालिसिस किया जाता है तो वो फिर आप जो है ये डाटा परचेज़ करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। तो लेकिन स्टूडेंट के लिए, रिसर्च के लिए भी काफ़ी अब अच्छा रेजोल्यूशन वाला डाटा अवेलेबल है। और दूसरा, एक तो डाटा हम सैटेलाइट का एक्वायर होता है ना, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हम डिजिटाइज करते हैं, अब डिजिटाइज अगर आपने डाटा जो पहले लिया है वो इतना रिलायबल नहीं है, दूसरा आपने डिजिटाइजेशन अच्छी नहीं की, जोन्स की बाउंड्री सही से मार्क नहीं की है, वो भी फिर मसला बनता है आपके लिए। तो चलें, डाटा को हमने ऐड कर दिया। अब ये देखें, ये आ रहा है परसेंटेज इन्फ्लुएंस। परसेंटेज इन्फ्लुएंस का मतलब ये कि इस एक देखिए आपने दो जगह पे इसको रैंकिंग दी है। पहली रैंकिंग दी है एक लेयर के अंदर ही उसको रैंकिंग दी है, अब हम यहाँ रैंकिंग देंगे। मकसद क्या है कि एलिवेशन लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेस्मिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फॉल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ यार एलिवेशन जो है वो इतनी नहीं है, इसको मैं 10% दे देता हूँ। अब ऊपर एरर आ रहा है कि 100% आपकी पूरी नहीं है, 100 पूरी करनी। सेस्मिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेस्मिक को मैं 30 दे देता हूँ। उसके अलावा फॉल्ट को भी, फॉल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉल्ट को मैं 40 दे देता हूँ। तो कितने परसेंटेज रह गए? 40 और 30 70 हो गए, और ये 10 80, तो पीछे रह गए 20। जियोलॉजी को दे दिया 20, तो देखें वो एरर ख़त्म हो गए। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये भी एक्सपर्ट ओपिनियन से आपको पता लगता है कि कौन सी लेयर का ज़्यादा रोल है इसके अंदर। अगर आप इसको इक्वल इन्फ्लुएंस देना चाहें तो ये एक ऑप्शन होता है, सेट इक्वल इन्फ्लुएंस। मतलब कि 4 लेयर है ना, तो वो 25-25% चारों लेयर को ऑटोमेटिकली साइड हो जाता है, आपको बार बार जाके इसको साइड नहीं करनी पड़ती। अभी तो ये सिर्फ 4 लेयर्स है ना, जब आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इसमें टेंस हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, और क्लासेस भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो इतनी ज़्यादा लेयर्स को फिर साथ अगर आप करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक ऑप्शन अच्छा है, सेट इक्वल इन्फ्लुएंस पे आप करें तो इक्वल देता है, लेकिन हमने इक्वल नहीं करनी है, हम इसको उसकी लेयर की इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेटेज दी है। तो इसमें देखिए हमने जब एनालिसिस के अंदर दो जगह पे रैंकिंग दी है। पहली रैंकिंग दी है कि हमने इसके अंदर जब हमने एक रास्टर डाटा बनाया है तो रास्टर डाटा को उसकी उसकी जोन्स डिफाइन किए। एलिवेशन का डाटा था तो उसके अंदर हमने 8 या 7 जोन्स बनाए, हर जोन को उसकी रैंकिंग दी। साइज्मिक जोन है उसकी रैंकिंग दी, जियोलॉजी, हर जियोलॉजी को डिफरेंट रैंकिंग दी, फॉल्ट की डिफरेंट रैंकिंग दी। तो उसके बाद फिर उसका मजीद रोल दिया। अब जो है ना, जो ये एलिवेशन टेस्ट को 10 दी है, एलिवेशन का इतना रोल जो है वो नहीं है। मतलब एलिवेशन की वो काउंट कम करेगा इसके अंदर जब रिजल्ट जनरेट करेगा। तो चले अब इसको आउटपुट लोकेशन देते हैं, यहाँ पे इसको देते हैं रिजल्ट। और आपने ओके कर देना है। ये कैलकुलेट कर रहा है रिजल्ट। समटाइम ये काफ़ी टाइम ले जाता है, अगर आपका लेयर्स बहुत ज़्यादा हो और आपका लैपटॉप भी स्लो, बेहतर यही होती है कि GIS को यूज़ करने के लिए आपकी 8 GB रैम हो, प्रोसेसर अच्छा हो, क्योंकि
मैंने भी इसको काफ़ी यूज़ किया था अपने पिछले लैपटॉप में जो काफ़ी स्लो था वो भी 3rd जनरेशन का 4 GB रैम, लेकिन वो काफ़ी स्लो था। तो देखिए ये हमारे पास ना आउटपुट रिज़ल्ट आ गया है। अब इसको मैं इसकी अब देखें, ये हमारे पास ना ये जो टू को रिप्रेजेंट कह रहा है कि ये मिनिमम सूटेड एरिया है, 8 जो है ये हाईली सूटेड एरिया है। अब ये इतने ज़्यादा जोन्स बन गए हैं, हम इतने ज़्यादा जोन्स चाहते ही नहीं, हम कहते हैं कि हमें 3 जोन हो, एक हो लो, मीडियम और हाई। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसको क्लासीफाई करेंगे। तो रिजल्ट की प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ होगा सिम्बोलॉजी, सिम्बोलॉजी के अंदर होगा क्लासीफाइड, और ये देखें यहाँ पे हम इसको 3 कर देते हैं, हम 3 क्लासेस चाहते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन भी हम ये वाला रखते हैं, ये बेहतर रहता है, ग्रीन मिनिमम, येलो एवरेज और रेड जो हाई को शो करे। तो देखें इसकी बेसिकली 3 कलर। अब ये तो बेस देखें ज़्यादा इतना मतलब 4 लेयर्स के साथ हमने सिर्फ इसके साथ एनालिसिस किया है। जितने ज़्यादा अपने इंडिकेटर मैप यूनिट्स यही जो साइज्मिक और फॉल्ट और रेन और एलिवेशन जो भी हमने यूज़ किया है, जितना ज़्यादा इंडिकेटर मैप यूनिट्स होंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पे पैचेस होंगे। छोटे छोटे यूनिट्स जगह रीजन को छोटे छोटे डिवाइड किया होगा तो अच्छा रिजल्ट आता है। जितने मैक्सिमम आप इंडिकेटर मैप यूनिट ले सकते हैं तो आप उसको एक्वायर करें तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये जो जोन है, ये जो ग्रीन वाला, ये है लीस्ट सूटेबल लैंडस्लाइड के लिए, और होता भी है क्योंकि देखें ये हमने इसको वैल्यू कम दी थी। येलो वाला जो है ये मॉडरेट है, और रेड जो है ये हाईली प्रोन है लैंडस्लाइड एरियाज के लिए। तो मल्टी क्राइटेरिया एनालिसिस हमने इसमें परफॉर्म किया है। थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। बेसिकली हमने सबसे पहले क्लास लैब में क्या किया है कि हमने 4 इंडिकेटर मैप यूनिट्स लिए हैं, जिसमें था फॉल्ट, साइज्मिक, एलिवेशन और जियोलॉजी। फिर हमने उन सारे डेटा जो था उसको प्रोसेस करना था रास्टर डाटा में तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हमने फॉल्ट को किया। फॉल्ट जो था वो एक लाइन शेप फाइल थी। अब फॉल्ट के गिर्द एक जोन होता है जिसमें लैंड स्लाइडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस जोन का बनाने के लिए जो जीआईएस के अंदर बेस्ट ऑप्शन है वो है बफर। एक होता है सिंपल बफर और एक होता है मल्टी रिंग बफर। थोड़ा सा क्लास आप सर्च कीजिएगा और मल्टी रिंग बफर को भी यूज़ कीजिएगा। तो मल्टी रिंग बफर बना के आपने इसको हम आगे प्रोसेस में गए हैं। फिर उसके बाद हमने इसका यूनियन लिया है, यूनियन लेने के बाद फीचर टू रास्टर में गए हैं। सिमिलरली फिर हम जियोलॉजी में गए हैं और साइज्मिसिटी में गए हैं, जिसमें हमने हमारे पास डाटा ऑलरेडी वेक्टर में था, उसे हमने रास्टर में कन्वर्ट किया फीचर टू रास्टर 2 यूज़ करते हुए। एलिवेशन डाटा ऑलरेडी रास्टर डाटा में था, उसे हमें ज़रूरत नहीं थी इस सारे प्रोसेस से गुजरने की, सिंपल हमने उसकी रीक्लासिफिकेशन की है। रीक्लासिफिकेशन करते हुए हमने उसकी क्लासेस बनाई हैं, वेटेज दिए हैं, और एंड पे हमने वेटेड ओवरले टूल यूज़ किया जिससे रिज़ल्ट हमारे पास सामने आ गया।